पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई को कि ये सब लोग जो है आपके लिए, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं ना उन्हीं के लिए हम लोग भी वीडियो बनाते हैं, हमारा भाई भी वीडियो बनाता है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो भाई का चैनल्स है उसको आप और सपोर्ट करिएगा। बाकी हम लोग अब अपनी जर्नी की शुरुआत यही करना चाह रहे हैं ना। हाँ। जर्नी की शुरुआत यही से होता है, जैसे आप आए, हाँ। हम लोगों से मिले, हम लोग भी इसी तरह से कभी माइक उठाए, मोबाइल उठाए, हाँ। और निकल पड़े बस, और लोगों से मिलते रहे, ऐसे लोगों से मिलते रहे जो समाज के लिए कुछ करता है, और ऐसे लोगों को रेलते रहे जो समाज को नुकसान पहुंचाता है। हाँ। बस यही हम ये भी जानते हैं कि आप जो है शिक्षक के तौर पे भी कार्य किए हैं, आपका एक स्कूल भी चलता है, आप शिक्षक के रूप में भी पूर्णिया में प्रसिद्ध हैं, और पत्रकारिता क्षेत्र में भी आपका डंका बजता है। सिर्फ पूर्णिया नहीं, किशनगंज हो गया हो, अररिया, किशनगंज, सीमांचल के साथ साथ पूरे बिहार में इनका डंका बजता है। ऐसा हम नहीं कहते हैं, यूट्यूब पे इनकी फैन फॉलोइंग कहता है, और इनका वीडियो जो है वो मिलियन में चलता है। आप किसी क्षेत्र की घटना को ले लीजिए, कोई भी घटना को ले लीजिए, बड़े बड़े नेता की हो या फिर किसी भी क्षेत्र का, इनका जो है सबसे मिलना जुलना उठना बैठना होता है। हम सबसे पहले कहेंगे कि आपका जो जर्नी रहा है किस तरीके से की है, ताकि हम लोगों को उस तरीके का जानकारी मिल पाए कि हम भी आपको देख के आपके जैसा कुछ ना कुछ कर पाए, और समाज को, हम जानते हैं कि मीडिया जो होता है या फिर पत्रकार जो होता है वो कुछ ना कुछ देख के ये सोचता है कि हम कुछ सुधार कर सके, जहां हमारे बड़े भी आशीष मेहता ना पहुंच सके वहां उनके छोटे भाई हम जा सके। तो हम आपसे यही सीखना चाहेंगे या फिर जानना चाहेंगे किस प्रकार से हम आपसे थोड़ा नीचे ही सही पर आपके जैसा बन सके। देखिए, नीचे का बात नहीं है, सब लोगों को शुरुआत करना पड़ता है, और हम लोग उम्मीद करेंगे कि आप बेहतर करें, बहुत आगे तक जाए। लेकिन एक चीज यही है, समाज में जो चीजें घट रहा है, जो आपको आसपास पर दिख रहा है, जो लग रहा है कि इसकी आवाज आपको उठानी चाहिए, या फिर कोई ऐसा लोग हैं जो दब गए हैं, उनको बाहर निकालना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप उसके लिए जब प्रयास करिएगा तो उनका भी भला होगा, साथ साथ आपका भी भला होगा। आपका भला इस तरह से होता है कि लोग आपको जानते हैं, लोग आपको पहचानते हैं, तो फिर अपनी बातें सरकार तक पहुंचाने के लिए फिर वो आपको ढूंढते हैं या फोन करते हैं, और आपके माध्यम से वो व्यक्ति भी वहां पर पहुंच जाता है जहां वो नहीं जा पा रहा था। और हम लोगों की जहां तक बात रही, तो हम लोग का एक ही यही पहल होता है। देखिए, अभी के समय में क्या है ना कि जो जिस पद पर है उस पद पर बैठकर सिर्फ उस पद के हिसाब से वो अपना काम कर रहे हैं। जिंदगी में दूसरा कौन क्या कर रहा है, कौन कितना तकलीफ में है नहीं है, और जो तकलीफ में होता है उसी को तकलीफ देकर दूसरा सुखी से रह रहा है। एक थाना लोग जाता है, वो खुद तकलीफ में रहता है, और वहां पर जाने के बाद उसके पुलिस पदाधिकारी उनसे और पैसे की मांग कर लेते हैं, और फिर उसके बाद उसका जिंदगी बढ़िया चलता है। लेकिन उसको ये समझ नहीं आता है कि जिससे हम पैसा ले रहे हैं वो कहाँ से लाया होगा। या फिर वही हाल ब्लॉक का है, और माफियाओं का भी दबदबा है। कोई बहुत बड़ा माफिया होता है जिसके शरण में लोग जा चुके रहते हैं। एक जैसे पुराना समय था ना, जब देश गुलाम था, तो बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था अंग्रेजों का, लोग गुलाम थे, और उस समय भी बहुत सारे क्रांतिकारी आए, भगत सिंह आए, सुखदेव जी आए, और भी कई लोग थे, महात्मा गांधी आए, जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने आवाज उठाया। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी चाहते हैं कि जो लोग दबा कुचला है, जो लोग नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि देखिए एक डर होता है, एक पत्रकार उस व्यक्ति का नाम होता है जिसके अंदर डर खत्म हो जाता है। जब वो सिस्टम, और डर कहाँ से आता है, तो डर आता है अज्ञानता से। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो फिर आपको एक अंदर डर होता है। अगर आप शिक्षित हो गए हैं, सब कुछ समझ चुके हैं, पढ़ लिख गए हैं, तो उसके बाद आपके अंदर एक डर खत्म हो जाता है, और उसी डर का नाम पत्रकारिता है कि जब आपका डर खत्म हो गया, आप समाज के लिए आवाज उठाइए, समाज के लोगों को मदद करिए, जितना हो सकता है आपके साथ उतना मदद करिए। बाकी इसमें कैरियर भी है कि आप लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे, लोग आपके साथ जुड़ेंगे तो आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। हमारा जो दूसरा सवाल था हमारे बड़े भी आशीष मेहता से, कि जब कोई छोटा आदमी अगर जब थोड़ा थोड़ा ग्रो करने लगता है, या फिर ऐसा लगने लगता है कि इस क्षेत्र में जहां आपकी पहचान थोड़ी बहुत थी, अपने दम पे आपने जितना बनाया था, जब उससे कई गुना ज्यादा हो जाता है, तो आसपास के क्षेत्र के लोगों में खलबली सा मच जाता है कि वो आदमी इतना ग्रो कैसे कर गया। जब हम आपकी वीडियोस को हर बार देखते हैं, तो आप एक बार लाइव आके बताए थे कि आप पे एक केस हो गया है, हम ये देखे, तो जो आदमी दूसरे के लिए लड़ता है आज उसी पे केस हुआ है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये क्या मुद्दा है कि आपके जो प्रशंसक होंगे ना वो सिर्फ प्रशंसा करेंगे, लेकिन जो आपके विरोधी होंगे वही आपको हीरो बनाएंगे। लाइफ में एक थ्योरी याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो विरोधी होता है वो दिन भर आपके पीछे लगा रहेगा, और उस विरोधी के कारण से ही आप जितना लोगों तक है अपनी पहुंच बना पाएंगे। और उसके बाद ये जरूरी है कि आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, आपके अंदर सबों को सम्मान करने का एक जो भाव है वो होना चाहिए, आपके अंदर ईमानदारी होना चाहिए। अगर ये तीन चीजें आपके अंदर है, तो उसके बाद वो विरोधी जिसके बाद आपका विरोध किया होगा वो आपका नाम पहले से जान रहा होगा कम से कम, और उसके बाद जब आप उससे मिलेंगे या वो किसी और माध्यम से आपकी बातों को समझेगा या मिलेगा, तो फिर उसके बाद जो आपका इम्पैक्ट बनेगा वो सबसे बड़ा होता है। बाकी ये है कि देखिए
पानी के समान जीवन बनाइए। मेरा एक बहुत लोग बोलते हैं, पूछते हैं, तो हम लोग हमेशा सोचते हैं हम पानी के समान है। पानी को जब आप देखे होंगे, जब आप पानी बहता है और छोटा सा ढेरा रख दीजिएगा, पानी अपना रास्ता मोड़ लेता है। फिर उसी तरह से और ढेरा कि और मुड़ जाएगा, लेकिन एक वक्त होता है या पानी इंतजार करता है कि मेरा फ्लो बढ़े, और जैसे ही पानी का फ्लो बढ़ता है फिर वो उस ढेला या उस पत्थर के ऊपर से चला जाता है, और उसके बाद वो पत्थर उसी समय खत्म हो जाता है। वो पत्थर जो है बालू बन जाता है। वो सवाल है। अब हमारा जो दूसरा सवाल है कि आप पूरा पूर्णिया में, मतलब अभी अगर कहे तो पूर्णिया में एक जो ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करता है, जो खेत में हो, गांव में छोटे छोटे लोग, क्योंकि आप हमारे क्षेत्र में कई बार रिपोर्टिंग कर चुके हैं, जो दलित समाज के लोग होते हैं उनका आवाज जो होता है कहीं पहुंच ही नहीं पाता। जहां अभी जैसे मान लिया जाए कि आप जैसे ही एक अच्छे पत्रकार के वजह से आज स्कूल में जो है इतने बेहतर शिक्षा मिल पाती है, और आप हमारे गुरु समान है, क्योंकि मेरा जो उम्र है आपसे बहुत कम है और आप मेरे टीचर जैसे हैं, और टैलेंट बढ़िया है। पहली बार ही हम आपसे मिले हैं कि जिस बेबाकी से आप बात कर रहे हैं, बड़ा हमको अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग कई लोगों से मिलते हैं, कई लोग ऐसा भी देखते हैं जिसका उम्र हो गया लेकिन उसके बोलने का ढंग नहीं। बुरा मत मानिएगा जो लोग देख रहे होंगे, लेकिन ये भाई नीतीश नाम है, लेकिन जिस हिसाब से ये बोल रहा है हम लोग यकीनन कह सकते हैं कि बढ़िया ये कुछ करेगा अपने जीवन में, और यही कॉन्फिडेंस चाहिए जी, और कुछ नहीं चाहिए। और यही बात था हमारा कि आशीष मेहता जितने बुलंदी से बोलता है तो इससे विरोधी का जो है कहे तो आग लग जाता है। कि क्या होता है, गांव में आप देखे होंगे, जो एक अमीर घराने का होता है और एक होता है गरीब घराने का। तो अमीर लोग जो होते हैं वो जो नॉर्मल घराने का लोग होता है हमेशा दबाने का कोशिश करता है, और पत्रकार जो होता है उसको उठा के सरकार तक पहुंचा देता है। तो इसलिए क्या होता है कि आप में उसमें विरोध हो जाता है। तो वो क्या होता है कि आपसे जब भी आप अच्छा काम करेंगे, जब आप गरीब का आवाज उठाएंगे, तो ऑटोमेटिक बात है माफियाओं के टारगेट में आप आएंगे, बड़ा नेता का टारगेट में आएंगे, बड़ा अधिकारी का टारगेट में आएंगे। ये लोग आपको नोटिस करेंगे ही करेंगे, और नोटिस कर रहा है इसका मतलब है कि वो आपको देख रहा है। तो उसी तरह से और हम लोगों को या आपको या जितने भी पत्रकार हैं, कुछ जगह पर क्या होता है, जब आप खबरें चलाते हैं तो लोग आपको उस हिसाब से आकलन कर लेता है कि ये इसका समर्थक है या विरोधी है। लेकिन एक्चुअल पत्रकार वही होता है जो विरोधी या समर्थक बनकर नहीं काम करता, बल्कि जो सामने वाले को पीड़ा है वो अपना बना ले। अगर हमारे साथ क्या होता है कि अगर आपको किसी माफिया ने तंग किया है, चाहे वो जमीन का ब्रोकर हो या नेता, हम उसको समझ लेते हैं कि मेरा प्रॉब्लम है, फिर हम उसको यहीं से ललकारते हैं। यही बात उस माफिया को खराब लगता है, और यही बात उस नेता को खराब लगता है। यानी कि हम या आप या जो भी पत्रकार हैं जो वीडियोग्राम पे बनाते हैं, उसमें बस यही भावना आता है, जब उस दुख को, दर्द को, तकलीफ को सामने से वो देखता है तो उनको फील हो जाता है कि नहीं, ये मेरा दुख है, ये मेरा तकलीफ है, ये मेरा दर्द है, और फिर उसका दुश्मन मेरा दुश्मन था। क्योंकि पत्रकार को लोग यही आंकते हैं, जब थाना में किसी का काम नहीं होता तो वो फोन करते हैं। तो जब आप बड़ा बाबू को या किसी और को फोन करिएगा तो बड़ा बाबू का वहां से जो कमीशन खत्म हो जाएगा या पैसा जो रुक जाएगा, तो आपको दुश्मन ही न मानेगा। वो बड़ा बाबू आपको तभी मतलब रिस्पॉन्स देगा जब आपका प्रभाव रहेगा। तो कहीं ना कहीं आपके प्रभाव से उस गरीब आदमी का काम हो गया, सीईओ का या वीडियो के पास आपके प्रभाव से उस आदमी का काम हो गया, लेकिन वो सीईओ, वीडियो या बड़ा बाबू आपके प्रभाव के हिसाब से ही आपको इज्जत करता है। ये हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी दुविधा है। अगर वो लोग गरीबों का भला कर देते, गरीबों को सम्मान दे देते, गरीबों को इज्जत दे देते, तो कहीं ना कहीं पत्रकार की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। फिर हम लोग दूसरे टाइप की खबर दिखाते हैं, लेकिन हम लोग वैसी खबर को दिखाते हैं ताकि हम लोग ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि सम्मान दीजिए हर एक आदमियों को, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, ऊंची जाति का, नीची जाति का। और उसके बाद एक अंतर जरूर है समाज में, ऐसा नहीं है जैसे आप दलित के बाद बोले ना, वाकई में है। और खास तौर पे मेरी सबसे बड़ी सहानुभूति जो है SC ST क्लास को लेकर होती है। SC ST क्लास को लेकर इसलिए है क्योंकि देखिए, एक छोटा बच्चा का क्या कसूर है कि अगर वो छोटे घरों में जन्म ले लिया। लेकिन आप सोचिए कि एक ऐसा घर हो जिस घर में हम जन्म ले लिए हैं, जिसके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, तो सबसे पहले मेरा प्रायोरिटी भी रहेगा कि हम अपने लिए पहले भोजन का व्यवस्था करें, कपड़ा का व्यवस्था करें। और उसमें पढ़ाई अधूरी रह जाती है थोड़ा सा, लेकिन उस गार्जियनों को भी होना चाहिए कि चलो पढ़ाई लिखाई का भी ध्यान रखे, तो वो बच्चा एक दिन बहुत बड़ा करेगा। क्योंकि उनके पास जमीन नहीं है, जगह नहीं है, सोसाइटी वैसा नहीं है, फिर वो बच्चा धीरे धीरे मजदूर के घर में मजदूर ही पैदा हो जाता है। लेकिन उस चीज को हम लोग को बदलना है, सरकार की जो योजनाएं हैं उन तक पहुंचाना है, उनको जागरूक भी करना है कि सरकार आपके लिए सोच रहा है, लेकिन बीच का जो बिचौलिया होता है वही आपको जो है वहां तक पहुंचने नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं आप भी प्रयास करिए, हम लोग भी प्रयास करते हैं, फिर देश बदलेगा, राज्य बदलेगा। अभी आप देख रहे थे हमारे साथ जो आशीष मेहता जी थे, ये हमारे क्षेत्र के हमारे बड़े भैया, हमारे टीचर समान यानी कि हमारे गुरु समान थे। इनका आशीष बोलता भारत के नाम से यूट्यूब चैनल चलता है, और पूरे सीमांचल क्षेत्र में इनका दबदबा है, और पूरे बिहार में सच्चाई को दिखाने का काम करते हैं। बाकी अगर आपको इनसे रिलेटेड या फिर हमारे बारे में कोई कुछ भी जानना हो तो आप हमसे सीधा कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप देख रहे थे बिहार के सर्वश्रेष्ठ न्यूज नेटवर्क, बिहार की बुलंद आवाज। थैंक यू।